हे एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं शंकिवाद आज फिर से एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। ग्रुप थ्योरी 2 की हम एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है ग्रुप एक्शन के बारे में और उसकी परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, टेलीग्राम पर मैसेज आपको देता रहता हूँ क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नई चीज़ें चल रही हैं। तो वो अपना अगर कहीं का रिवीजन करने के लिए बोलता हूँ तो रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप acting on themselves, it is the next topic in the group action unit of group theory 2। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा था कि ग्रुप एक्शन को डिनोट करते हैं डॉट से, और वो पढ़ा था हमने कि भाई जी क्रॉस ए टू ए में हम कोई मैपिंग डिफाइन करते थे, ग्रुप एक्शन डिफाइन करते थे, और वो डॉट कैसे होता था, इस तरह से होता था। ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता था तो हम इसको ग्रुप एक्शन बोलते थे। ठीक है, ओके। अब वो जी ग्रुप था और ए कोई भी आर्बिट्रेरी सेट था, कोई भी सेट हो सकता था उसमें। ठीक है, अब कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो सकता था। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने वहां पे बताया था कि वो कोई भी ग्रुप एक्शन का मतलब क्या था कि ग्रुप का एक्शन होगा वो किसी आर्बिट्रेरी सेट पे भी हो सकता है, वो किसी दूसरे ग्रुप पे भी हो सकता है, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे वो ग्रुप एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो वही हम ग्रुप एक्शन में पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ग्रुप का किसी आर्बिट्री सेट पे पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप का ग्रुप के ऊपर एक्शन। ठीक है, तो यही आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी के ग्रुप एक्शन यूनिट में, ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये चीज भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखिए फिलहाल तो हमने जो पढ़ा था मेरे दोस्त, थोड़ा थोड़ा रिकैप चीजें चलती रहेंगी तो आपको चीजें क्लियर करता रहूंगा, क्योंकि न्यू टॉपिक है, कंसेप्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो इसलिए रिपीटिशन रिवीजन करवा करवा के आगे हम बढ़ते रहे। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी आती रहेगी। ओके, अब जी क्रॉस ए था, अब जी क्रॉस जी है, और मैपिंग उसमें ए थी। अब इसमें यहाँ क्या था, ए टू ए था, है ना, जी क्रॉस ए टू ए। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम उस ए की जगह हमने क्या यूज कर लिया है, जी। उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ए की जगह हमने क्या यूज किया है, जी। एक ग्रुप्स के साथ एक्शन लेना है हमें। ठीक है, ओके। यहाँ जी कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, ये ए भी एलिमेंट है ग्रुप का, क्योंकि अब वैसे ए जो था एलिमेंट वो इस कैपिटल ए का आर्बिट्री सेट का हुआ करता था, बट अब इसकी जगह क्या आ चुका है, ग्रुप आ चुका है, तो ग्रुप का ही माना जाएगा। ठीक है, ग्रुप का ग्रुप के ऊपर एक्शन लेना, ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो ग्रुप के हैं। देखिए, अच्छे से इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपको ध्यान देना होता है, जो मैं बोल रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनना होता है। जब आप ऐसा करते हुए समझते हुए चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी में आएंगी। ठीक है, क्योंकि रिटर्न में तो मैं आपको नोट्स दे ही देता हूँ टेलीग्राम पे, है ना, तो आपको लिखने की तो ज्यादा है नहीं, इसका प्रिंट निकलवा के ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन चीजें चल सकती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि ग्रुप एक्शन को डॉट से डिफाइन किया गया कि दो एलिमेंट्स, अब ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो उनमें ऑपरेशन लगता था जी डॉट ए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं ग्रुप एक्शन पढ़ा रहा था कि जब दोनों ही एलिमेंट्स ग्रुप के होंगे तो ग्रुप का ऑपरेशन लगेगा, और अगर ग्रुप के नहीं है, एक ग्रुप का और एक सेट का है, तो उनके बीच में डॉट लग जाएगा, जो कि ग्रुप एक्शन डिफाइंड होगा। याद आया, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो इसी तरह से अब दोनों ही क्योंकि एलिमेंट जो हैं ग्रुप के हैं, तो हमने उनको क्या लिख दिया, जी इंटू ए लिख दिया। ठीक है, अब इंटू ए मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर जो एक्शन है, यहाँ पे जो ऑपरेशन है जी और ए में, ये ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। मैं अभी जनरली यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा होता है, जो ग्रुप के अंदर ऑपरेशन है, जो ग्रुप की एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में ऑपरेशन रहेगा। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, एडिशन है तो एडिशन। ठीक है, ये चीजें हम ग्रुप थ्योरी 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। तो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे एक के साथ जी, अब जी में कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, G1 G2 G3, कोई भी एलिमेंट्स फाइनाइट है तो ठीक है, तो हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं
कि ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स, ग्रुप के ऊपर एक्शन लेता है, एक्ट करता है, और बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई होते हैं ग्रुप के एलिमेंट्स। जैसे आपने पढ़ा नहीं है लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, कोसेट्स का आपने ग्रुप थ्योरी 1 में मैंने आपको पढ़ाया है, व्हाट आर द कोसेट्स, ठीक है। तो वो चीजें वैसे ही सिमिलर सी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती चीजें यहाँ पर भी है, ठीक है। ओके, जी और ए किसके एलिमेंट्स से, ग्रुप के हैं, तो इनमें ग्रुप का ही ऑपरेशन लगेगा, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल हम इनटू लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, ओके ठीक है। अब जो ये ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स, हमने ये एक ग्रुप एक्शन डिफाइन कर दिया है। हमने क्या डिफाइन किया है, ग्रुप एक्शन डिफाइन किया है, डॉट डिफाइन किया है। अब ये जो ग्रुप एक्शन डिफाइन किया है, क्या ये ग्रुप एक्शन है भी, ये कुल मिला के ये एक एक्शन डिफाइन कर दिया ग्रुप का ग्रुप के ऊपर। अब ये जो एक्शन है वो ग्रुप एक्शन की जो दो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर, जो भी एक्शन उन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा वो ग्रुप एक्शन कहलाएगा। अब क्या ये जो एक्शन क्या डॉट को इनटू में बदल दिया, तो ये क्या ये एक्शन ग्रुप एक्शन है भी या नहीं है, क्या ये उन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो एक्शन हमने डिफाइन किया है क्या ये ग्रुप एक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रुप एक्शन को शो करने के लिए G1 डॉट G2 डॉट A बराबर होना चाहिए G1 इंटू G2 डॉट A के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो हम ये लेके चले लेफ्ट हैंड साइड और हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो G1 डॉट G2 डॉट A, ओके। अब जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि जब G और A के बीच में, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स ग्रुप के हैं, तो इनके बीच में जब भी ऑपरेशन लगेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व किया, इन जी की जगह G2 था, तो इस डॉट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया मेरे दोस्त, इनटू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर इस डॉट को भी हमने क्योंकि ये यहाँ से जो सोल्व होके आएगा ये भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, तो कोई ना कोई तीसरा एक ग्रुप का एलिमेंट निकल कर आएगा इन दोनों की प्रोडक्ट से, इनटू से, तो उसके साथ फिर से वही ग्रुप का एलिमेंट और वही कोई तीसरा ग्रुप का एलिमेंट। तो दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में आप ऑपरेशन लगाते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगाते हो तो वो डॉट इनटू में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्शन हमने डिफाइन किया है। ध्यान से सुनते रहिएगा क्या क्या बोल रहा हूँ, पीछे 15 सेकंड पीछे जाओ, फिर से देखना स्टार्ट करो कि जो बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए, ठीक है। तो भाई फिर से हमने उसका डॉट हटा दिया, जो भी है इसको मैंने एज इट इज रख दिया, G1 G2 इंटू A। तो अब ये तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो हमें पता है कि डॉट की जगह हम इंटू लगा सकते हैं, इंटू की जगह हम डॉट लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो मैंने क्या किया, G1 G2 को ब्रैकेट दिया और साथ में लगा दिया A डॉट, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, और ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में आप डॉट को इंटू में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रुप के जो भी ग्रुप का ऑपरेशन होगा वो लग जाएगा, ठीक है। ये चीज हम पहले सीख चुके हैं मेरे दोस्त। ये पहली प्रॉपर्टी थी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर वन डॉट ए के बराबर होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। तो भाई वन क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट ग्रुप है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप है। तो वन डॉट ए, अब डेफिनेशन ये कहती है कि ग्रुप का एलिमेंट कोई भी, जैसे कि वन है और वन की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट किस में हो जाएगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वन डॉट ए किसके बराबर होगा, वन इंटू ए। और वन क्या है, जैसे कि मैंने लिखा है, वन है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का, और हमें पता है कि जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एलिमेंट खुद आ जाता है। तो वन इंटू ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हमने एक्शन डिफाइन किया था वो ग्रुप एक्शन कहलाएगा, क्योंकि उसने इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लिया है। तो इसको हम, इस एक्शन को ग्रुप एक्शन मेरे दोस्त बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स, ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स। ग्रुप पे ही एक्टिंग करता है, एक्शन लेता है, और कहाँ से, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन से लेता है, ऐसे ही, ठीक है। ओके, अब बात आती है परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि ग्रुप एक्शन का मैंने आपको परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन बताया था, ऐसे ही जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स का भी है, कि जब ग्रुप के ऊपर एक्ट करेगा तो उसकी परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। थोड़ा डीप में जाऊंगा बट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि ऊपर ऊपर लेके जाऊंगा तो आप भी कहोगे सर फ्री में पढ़ा रहे हो इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। तो यही है कि फ्री में पढ़ाऊं पर इतना डीप अच्छा पढ़ाऊं कि आपको पेड में भी ना मिले, यही कोशिश हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो चलिए पहले एक बार रिवाइज करता हूँ ग्रुप एक्शन की परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या थी, फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स की परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखिए दोस्त, हमने लास्ट क्लास में ये चीजें पढ़ी थी, आपको रिवाइज कराने के लिए मैं यहाँ पे ले आया। देखिए परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन हमने ग्रुप एक्शन की पढ़ी थी, और वो क्या थी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। उसमें जी क्रॉस ए था, जी क्रॉस ए टू ए, तो जी ए जो था वो जी डॉट ए के बराबर हो रहा था, और अभी हमने एक्शन को डिफाइन किया जी इंटू ए में, ठीक है, वो तो अलग बात है, ठीक है। अब जी में क्या था, कोई भी जी मतलब ग्रुप का एलिमेंट हो सकता था जी की जगह, पर हमने क्या कर दिया था कि एक जी को फिक्स कर दिया था, एक ग्रुप के एलिमेंट को फिक्स कर दिया था जी नोट, ठीक है, और ए के साथ हमने ऑपरेशन लगवाया था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आई थी, ठीक है, सिग्मा जी नोट, ये जो ग्रुप का एलिमेंट हमने फिक्स किया है सिग्मा जी नोट, वो कहां से कहां मैप कर रहा था, ए से ए को मैप कर रहा था। ये हमने परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन और ग्रुप एक्शन में हमने ये किया था कि ग्रुप के एलिमेंट को फिक्स कर लिया था, तो ए से ए पे मैपिंग बच गई थी, और इसकी डिनोटेशन थी सिग्मा जी नोट। अब जी1 लोगे तो यहाँ सिग्मा जी1 आ जाएगा, सिग्मा जी2 आ जाएगा, जिस भी एलिमेंट को फिक्स किया जाएगा वहां पर ये एलिमेंट आ जाता था। और ये आगे भी थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए तो आगे क्या होता था कि सिग्मा इसको फॉर ईच फिक्स्ड जी, ग्रुप का किसी भी एलिमेंट के लिए तो मैपिंग क्या बन जाती थी, सिग्मा जी ए टू ए बन जाती थी, और सिग्मा जी ए से जी डॉट ए हो जाता था। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता था उस आर्बिट्रेरी सेट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो लेंगे वो ग्रुप का लेंगे, क्योंकि अब आर्बिट्रेरी सेट की जगह ग्रुप आ चुका है। तो सिग्मा जी ए किसके बराबर था, जी डॉट ए के, और यहाँ जी डॉट ए की जगह क्या आ चुका है मेरे दोस्त, जी इंटू ए आ चुका है अब, ठीक है। ये एक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स के अंदर। तो वहां पे मैपिंग किस तरह से डिफाइन थी परम्यूटेशन के, फाई जी टू एस ए जी टू सिग्मा जी, जी टू सिग्मा जी, इस तरह से डिफाइन थी। कहने का मतलब लास्ट क्लास देख लेना, वहां पे मैंने एक एक छोटी छोटी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी गई है। तो जी से सिग्मा जी के ऊपर हम मैप करते थे कि जी किस पे मैप हो रहा है, सिग्मा जी पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मेरे दोस्त के, एक जी फिक्स कर लिया जाता था ग्रुप का एलिमेंट, और सिग्मा जी से हम परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ कोई एलिमेंट होता था और यहाँ पे ऑपरेशन जो कि डिफाइन किया गया है ग्रुप एक्शन में वो होता था। अब वही सारी चीजें अब फिर से रिपीट होने वाली हैं ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स में, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए इसमें हमने एक जी माना है, स्पेशल एक स्पेसिफिक केस लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, बोले तो कोई ग्रुप जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है, कार्डिनलिटी क्या है n है, जी इज फाइनाइट, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी1 जी2 जी3 उसके अंदर एलिमेंट्स n फाइनाइट एलिमेंट्स है। तो उसकी जो मैपिंग होगी जो अभी अभी मैं आपको बता के आया था, उसमें आप कंपैरिजन करते हुए चलोगे पिछले नोटों में तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पिछली वीडियो देखनी बहुत जरूरी थी, उसमें भी ये मैपिंग अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी कि G2SA होता है। अब वो SA था, कोई भी आर्बिट्री सेट की थी, बट अब उसकी जगह क्या आ चुका है, ग्रुप आ चुका है, सेट की A की जगह क्या आ चुका है, ग्रुप आ चुका है, तो ऐसे G लिखा गया। और वहां पे भी मैंने लिखा था कि मैप होगा G से सिग्मा G, यहाँ पे भी G से सिग्मा G मैप हो रहा है, और वहां पे हो रहा था A टू A मैप, क्योंकि G एलिमेंट फिक्स करने के बाद, ग्रुप में से G एलिमेंट फिक्स करने के बाद मैपिंग बच जाती थी A से A। अब फिर से हम इसमें परम्यूटेशन रिप्रेजेंट में कोई ना कोई ग्रुप का एलिमेंट फिक्स करेंगे, सिग्मा G G एलिमेंट फिक्स करेंगे ग्रुप में से, पर अब जो मैपिंग होगी वो G टू G होगी, क्योंकि अब सेट की बात नहीं है, A की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, हर एक जगह पे ग्रुप यूज कर रहे हैं, G यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो सिग्मा G इंटू Gi,
क्योंकि अब मैपिंग हम करने वाले हैं, इस जी आई की जगह कोई भी हो सकता है, G1 G2, जैसे कि वहां पे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वहां पे मैंने लिखा था सिग्मा जी इंटू ए बराबर है, क्या लिखा था, जी डॉट ए के बराबर लिखा था। अगर आप पिछला रिवाइज करोगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि ग्रुप में से इस एलिमेंट को फिक्स किया गया है, यहाँ पर भी इस एलिमेंट को फिक्स किया गया है, और दूसरा एलिमेंट उसने ए से लिया था। अब यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है वो ग्रुप में से ही लिया जा रहा है, तो वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, G1 G2 G3 अप टू Gn। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, जी आई लिख दिया है ए की जगह पे। फिर आगे क्या था, जी डॉट ए बराबर था, मतलब जो ऑपरेशन था ग्रुप एक्शन का। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है मेरे दोस्त, वो ऑपरेशन क्या है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था आपको कि ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स का, कि जी डॉट ए बराबर हो चुका है किसको, इसके जी इंटू ए के बराबर हो चुका है। तो मेरे दोस्त इसलिए होना तो ये चाहिए था कि भाई ये हो गया जी, तो किसके बराबर होना था ये, इसके और इसके डॉट के, इसके और इसके डॉट के, जी डॉट जी आई होना चाहिए था, जी डॉट जी आई होना चाहिए था। पर क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ग्रुप के हैं तो डॉट नहीं लगेगा, ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो लगेगा, मतलब इनटू लगेगा, तो जी इंटू जी आई हो चुका है। अब दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, वो आप उनका आपस में इंटू करने पे कोई ना कोई तीसरा एलिमेंट आएगा जो कि ग्रुप का ही होगा, उसको मैंने डिनोट कर दिया है जी जे से, ठीक है। तो सिग्मा जी आई मान लिया ये बराबर होगा किसी जे के, कब, जब जी जी आई बराबर होगा जी जे के, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अच्छे से निभाऊंगा, फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा। देखिए पहले, क्योंकि रिकैप करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम हो गया, इसलिए कि पता नहीं भूल चुके हो, याद ना हो, तो इसलिए मैं वो डिफाइन करवा देता हूँ, एक बार रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। उससे कंपैरिजन करते हुए चलोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक ग्रुप था, उसका आर्बिट्री सेट के साथ हम लेके चले थे, मैपिंग हमने करी थी, और उसको ग्रुप एक्शन हमने डिफाइन किया था, जी इंटू ए बराबर है जी डॉट ए, और ये इसी के बराबर होता था। और इसकी हमने परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन जो की थी वो बराबर की थी इसी के फाई, लास्ट वीडियो में जो मैंने कराया था, जी टू जिसे जी ए हमने करा था, और सिग्मा जी बराबर है किसके थी, सिग्मा जी बराबर है, जी की मैपिंग थी सिग्मा जी के ऊपर, ठीक है। और ये थी ए टू ए में, क्योंकि जी का एलिमेंट फिक्स होने के बाद ए से ए में मैपिंग बच जा रही थी, ये वाली चीजें थी, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जो उसमें पहले ग्रुप एक्शन की रिप्रेजेंटेशन में की गई थी, बस थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते हुए चलो, ठीक है। जी हमने एक फाइनाइट माना है जिसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स, ठीक है। वही हमने मैपिंग करी है परम्यूटेशन के लिए फाई जी टू एस ए थी, अब यहाँ पर करी है जी टू जी ए करी है, ठीक है। वहां थी जी टू एस ए, अब यहाँ पे हमने क्या की है, एस ए की जगह, क्योंकि हमने ए की जगह क्या ले लिया है, जी क्रॉस जी ले लिया है, तो ए जहाँ पे भी ए था वहां पे मैंने जी लिख दिया है, ठीक है। और क्योंकि इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब जो हम लेके चल रहे हैं वो किस में लेके चल रहे हैं, जी टू जी में लेके चल रहे हैं, और जी पे ही मैप हो रहा है, और एलिमेंट भी दोनों जी के हैं, और उनमें जी डॉट ए बराबर बताया गया है जी इंटू ए के। अब ये ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स में ऑपरेशन ये है, ग्रुप एक्शन में ऑपरेशन ये था कि दो एलिमेंट्स के बीच में जब ऑपरेशन लगेगा, एक है ग्रुप का एलिमेंट और एक सेट का एलिमेंट, उनमें भी ऑपरेशन लगाओगे तो डॉट बीच में आएगा, ठीक है। अब जो हम ग्रुप एक्शन ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स में ऑपरेशन लेके चले हैं, एक्शन लेके चले हैं, उनमें डॉट को इनटू में कन्वर्ट किया गया है। अब फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, अब इन दोनों का मिक्सअप करके हमने ये चीज तैयार करी है। देखिए दोस्तों, जी से सिग्मा जी में मैपिंग होना है ए टू ए, क्योंकि बात वही थी, उसमें किसी जी के एलिमेंट को फिक्स किया गया था, तो जी से सिग्मा जी में तो मैपिंग बच गई थी ए टू ए में। अब यहाँ पे क्योंकि जी का एलिमेंट तो यहाँ पे भी फिक्स होना है सिग्मा जी, तो अब वहाँ ए टू ए में मैपिंग थी, यहाँ जी टू जी में मैपिंग है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मुझे ऑपरेशन लगाना है, एक तो एलिमेंट ये फिक्स किया गया है सिग्मा के साथ जी, और दूसरा एलिमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में
तो सिग्मा जी इंटू ए मैंने लिखा था और वो लिखा था जी डॉट ए के बराबर, ठीक है। ये लास्ट लाइन मैंने उसमें लिखी हुई है। तो उसी को आप उसमें क्या था कि अगर आप सिग्मा जी, ये कौन सा एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हमने फिक्स किया है वो ये एलिमेंट है जी ग्रुप का, और कोई दूसरा एलिमेंट था उस सेट का, ठीक है। अब क्या है कि एक एलिमेंट तो फिक्स किया गया है यहाँ पर भी जी, पर दूसरा एलिमेंट उसमें एक सेट था तो सेट का एलिमेंट लिया था। अब क्योंकि दूसरा एलिमेंट दूसरा भी ग्रुप ही है, एक ही जगह क्या है, ग्रुप ही है, तो ग्रुप का ही कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट होगा। अब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे G1 G2 ना लिख के Gi लिख दिया गया है, और ये बराबर, ठीक है। अब इसमें कैसे सोल्व किया गया था सिग्मा जी इंटू ए को, जी डॉट ए, क्योंकि उसमें ऑपरेशन डॉट का था, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वह यहाँ पर है कि डॉट को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू में, तो मैंने सीधा ही लिख दिया कि इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगना था जी इंटू जी आई, तो आप एक और स्टेप बढ़ा लेते यहाँ पे जी डॉट जी आई बराबर है फिर जी इंटू जी आई, क्योंकि डॉट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू के अंदर। ये ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स की का ऑपरेशन है, डेफिनेशन के अंदर ये ऑपरेशन है। तो जी इंटू जी आई, अब ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी कोई तीसरा ग्रुप का एलिमेंट होगा जी जे। अब ये सारी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल से भी क्लियर करूंगा, जो आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर कर देगी। जब आप इसको एग्जाम्पल से समझोगे तब आपको ये समझ में आएगा ये क्या जी आई जी जे है वो सारी चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो सिग्मा जी आई किसी जे के ऊपर मैप कर रहा है, कब, जब जी जे आई बराबर है जी जे के है, ठीक है। जी आई कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर ध्यान से अगर सुनोगे तो इतनी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, लेकिन माने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है समझना है, बट रिपीट करोगे दूसरी बार तीसरी बार तो जो मुंह से बोल रहा हूं उन वर्ड्स के ऊपर सोचोगे तो ये चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलिए किसी एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें क्लियर करते हैं और समझते हैं क्या है परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स। देखो, तो मैंने एग्जांपल ले लिया क्लेन 4 ग्रुप का। ये ग्रुप थ्योरी 1 में मैंने आपको बताया था क्लेन 4 ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट 1 ए बी सी आपने रख लिया, ठीक है, जिसकी कंडीशंस यही होती थी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1, सी स्क्वायर की वैल्यू 1, और दो की प्रोडक्ट तीसरे के बराबर, ए इंटू बी सी के बराबर, बी इंटू सी ए के बराबर, सी इंटू ए बी के बराबर, ठीक है। ये चीजें हम क्लेन 4 ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने इसकी ऑपरेशन टेबल बनानी, ग्रुप थ्योरी 1 के अंदर हम ऑपरेशन टेबल बनाना भी सीख चुके हैं, ठीक है। अब इनटू करके इसमें ऑपरेशन हमने, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो हमने ऑपरेशन लिया है वो इनटू का लिया है, तो इनटू करके वो चलते हैं। अब 1 की इन सबके साथ इनटू करोगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ए 1 इंटू बी बी, ठीक है। यहाँ पे बनवा देता हूँ, समझ जाओगे। 1 ए बी सी, 1 ए बी सी, तो 1 की 1 के साथ 1, 1 की तो सबके साथ करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब इस ए की एक के साथ ए आएगा, बी की एक के साथ बी आएगा, सी की एक के साथ सी आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ए की ए के साथ, एक के साथ ए आ गया, ए की ए के साथ ए स्क्वायर आया, और ए स्क्वायर किसके बराबर गिवन है, 1 के बराबर गिवन है। ए स्क्वायर किसके बराबर गिवन है, 1 के बराबर। फिर ए इंटू बी, ए इंटू बी किसके बराबर गिवन है, सी के बराबर है। ए इंटू बी किसके बराबर गिवन है, सी के बराबर गिवन है। ए इंटू सी, ए इंटू सी किसके बराबर है, बी के, ए इंटू सी किसके बराबर है, बी के, मतलब किसी दो की प्रोडक्ट तीसरे के बराबर जा रही है, ठीक है। इस तरह से हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया और सारे सोल्व कर लिए। बी की ए के साथ तो बी ए सी, बी स्क्वायर 1, बी सी ए, सी इंटू 1 सी इंटू ए बी, सी इंटू बी ए, सी इंटू सी सी स्क्वायर दैट इज 1। तो हमने ये देख लिया ये ग्रुप बन रहा है भाई, ठीक है। सारी इसकी हमने टेबल बना ली, ऑपरेशन टेबल बना चुके हैं हम इसकी, ठीक है। देखो, तो ये चीजें हुई टेबल बनाने की ग्रुप थ्योरी 1 में, मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दिख तो रहा होगा, थोड़ा छोटा तो नहीं है आई थिंक,
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब होप सो चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस की ना नीड है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई। ओके, अब जो कि हमने डिफाइन किया है ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स, जी क्रॉस जी टू जी पे ही मैपिंग हो रही है। और जब भी ग्रुप एक्शन डिफाइन किया गया दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में, तो जी डॉट ए ना हो गया, जी डॉट ए किसके बराबर आ गया, जी इंटू ए के बराबर आ गया, सीधा जी इंटू ए लिख दिया गया है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब सोल्व आउट करते हैं इस चीज को कि अब ये मान लेते हैं कि भाई हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना होता है कि सिग्मा जी आई किसके बराबर होगा। हमें ये निकालना होता है सिग्मा जी आई किसके बराबर होता है। बोले तो 1 किस पे मैप करेगा, 2 किस पे मैप करेगा, 3 किस पे मैप करेगा, मतलब 1 किस पे मैप करेगा, ए किस पे मैप करेगा, बी किस पे मैप करेगा, सी किस पे मैप करेगा। वो उनके रिस्पेक्टिव सिग्मा के ऊपर मैप करता है। 1 सिग्मा 1 पे, ए सिग्मा ए पे, बी सिग्मा बी पे, सी सिग्मा सी पे मैप करेंगे। ठीक है, ओके। अब सिग्मा ए बी सी सारी चीजें निकालना सिखाता हूँ, देखिए एक बार ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे सिग्मा ए 1 हमें ये कैसे निकालना होता है, ये सिग्मा ए 1 कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारी चीजें ऊपर से है। ठीक है, ये जो ऊपर चला गया वो मैंने, बट एक बार यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ये क्या होता है, सिग्मा जी इंटू, जो ऊपर मैंने लिखा था आपको याद करवा दूं, सिग्मा जी जब पहले ग्रुप एक्शन में तो मैंने ऐसे लिखा था, याद करवाऊं कि सिग्मा जी एक इसके बराबर होता था लास्ट रिजल्ट ग्रुप एक्शन का। तो आप जाके देखोगे तो ये था इन दोनों का ऑपरेशन जो कि ग्रुप एक्शन में डिफाइन किया गया है, डॉट इसके बराबर था। अब ये तो था ग्रुप एक्शन के अंदर सिग्मा जी और कोई भी एलिमेंट है। अब जो डिफाइन किया गया किसमें, ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स में। ठीक है, तो वो है सिग्मा जी इंटू जी आई। ठीक है, ये डिफाइन किया गया, काम वही है जो उसमें ग्रुप एक्शन में हुआ था। सिग्मा जी इंटू ए किसके बराबर था, जी डॉट ए के बराबर था। ठीक है, अब वही काम इसमें हमने किया था कि सिग्मा जी और जी आई के बीच में ऑपरेशन लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कन्वर्ट, डॉट कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, इंटू में कन्वर्ट हो जा रहा है, जी इंटू जी वन। ठीक है, जी इंटू जी वन, मतलब जो यहाँ एलिमेंट लेके चले हो इनको आपको इंटू करना होता है। यही आपका परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा है। तो वही चीज हम अब हम लगाते हैं। अब क्योंकि एक ग्रुप के किसी एक एलिमेंट को फिक्स करना होता है सिग्मा के साथ, तो मैंने पहले कर लिया ए के साथ, आप बी के साथ, सी के साथ कर सकते हो। ठीक है, मैंने ए को डिफाइन कर लिया, ए को फिक्स कर लिया। अब ए को फिक्स कर लिया है, उसके साथ अब कोई भी दूसरा एलिमेंट लेना। अब जीआई में क्या है, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट बच गए, ग्रुप के कितने एलिमेंट्स बच गए, ये 4 एलिमेंट्स बच गए, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो सिग्मा ए 1 भी हो सकता है, सिग्मा ए भी हो सकता है, सिग्मा ए बी भी हो सकता है, सिग्मा ए सी भी हो सकता है। तो चारों मैंने निकाले। अब इसको सोल्व कैसे करते थे, देखिए सोल्व करने का प्रोसीजर ये है कि जिन दो एलिमेंट्स को आप लेके चल रहे हो पहले उनके बीच में डॉट लगाओगे, डॉट को कन्वर्ट कर दोगे इनटू में। तो देखिए सिग्मा ए और 1, तो ए और 1 के बीच में डॉट लगाया, उनको कन्वर्ट किया इनटू में, ए इंटू 1 बोले तो ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो ए और ए के बीच में पहले डॉट लगाया तो इनटू में कन्वर्ट कर दिया, ए इंटू ए बोले तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है मेरे दोस्त, 1 के बराबर है, गिवन है ये। ठीक है, क्लेन 4 की प्रॉपर्टी है। सिग्मा ए बी, तो ए और बी के साथ में डॉट लगाया, डॉट को इनटू में कन्वर्ट किया, ए इंटू बी, और ए इंटू बी किसके बराबर है मेरे दोस्त, सी के बराबर गिवन है। ओके, तो ऐसे ही ए सी के साथ ए सी किसके बराबर है, बी के। तो अब हमने क्या किया है, हमने कर लिया है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ए बी सी को। हमने क्योंकि परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया इन नंबर्स में कि 1 को 1 लिख दो, ए को 2 लिख दो, बी को 3 लिख दो, सी को 4 लिख दो। अगर मैंने बस एक लेवलिंग कर दी, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन कर दी, ए दिखेगा तो जहां 2 लिख दूंगा, बी दिखेगा तो 3 लिख दूंगा, सी दिखेगा तो 4 लिख दूंगा। आप कुछ भी कर सकते हो,
यहाँ पे कोई भी नंबर आप दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन निकल कर आ जाएगी। मैंने ये ए को 2 मान लिया, बी को 3 मान लिया, सी को 4 मान लिया। ठीक है, तो देखो सिग्मा A1 किसके बराबर है, ए के बराबर है, बोले तो 2 के बराबर है, क्योंकि ए को मैंने 2 बोला है, 1 को 1 बोला है, सी को 4 बोला है, बी को 3 बोला है। ठीक है, ओके। तो अब बारी है इसकी रिप्रेजेंटेशन की, वो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो ये मैं नोट्सों में शायद ना लिखा हो। तो भाई सिग्मा A1 जो है, सिग्मा A1 किसके बराबर आ गया है, 2 के बराबर, ए को 2 लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा ए, यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ए को 2 से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया है, 1 के बराबर। ठीक है, सिग्मा ए, बी को लिखा गया है 3, किस पे मैप किया है, 4 पे मैप किया है। ए को फिक्स रखा है ना ग्रुप में से, एक एलिमेंट को फिक्स करना होता है। सी को क्या लिखा है, 4, किस पे मैप किया है, 3 पे मैप किया है। तो देखो परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो रही है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 किस पे मैप किया, 2 पे, 2 किस पे मैप किया, 1 पे, 3 किस पे मैप किया, 4 पे, और 4 किस पे मैप किया, 3 पे। तो इनकी साइकिल बना दी, साइकिल बनाओ, 1 से 2 पे गए, 2 से 1 पे गए, क्लोज हो गया, तो साइकिल को क्लोज कर दिया। ग्रुप थ्योरी 1 ध्यान से देखी होगी तो समझ जाओगे। फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 से 4, 4 से 3, फिर से साइकिल क्लोज। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी आ गई सिग्मा ए की। ठीक है, ऐसे ही आप सिग्मा बी की निकाल सकते हो, सिग्मा सी की निकाल सकते हो, सिग्मा ए बी सी वो सिग्मा 1 की निकाल सकते हो, जो कि आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से निकाली जाती है मेरे दोस्त। मैंने तो इनको 1 को 1, ए को 2, बी को 3, सी को 4 मान लिया, तो हमारा आंसर ये आ गया ग्रुप रिप्रेजेंटेशन का। अब ये कुछ भी आ सकता है कि अगर आप इनकी डिनोटेशन और कोई नंबर दे दोगे तो एग्जामिनर आपको या तो रिप्रेजेंटेशन देगा, ए को किसे डिफाइन किया गया है, बी को किसे डिनोट किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो ऐसे ही कर देंगे 1 ए, भाई 2 की जगह ए, बी की जगह सी, जो भी चीजें हैं, मतलब बी की जगह बी, सी की जगह सी, ए की जगह ए। ठीक है, पर वो रिप्रेजेंटेशन में, पर नंबर्स में नहीं आ पाएगी वो चीजें। ठीक है, तो एग्जामिनर नंबर्स का ही खेल खेलता है आपके साथ। तो होप सो ये परम्यूटेशन जो रिप्रेजेंटेशन है आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो को 2 बार 3 बार समझिए अच्छे से, यकीन मानिए इससे बेहतरीन और अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। जो जो मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है बोलते समय उनको ध्यान से समझिए। पहले जो ग्रुप एक्शन की वीडियो थी उसको अच्छे से समझिए, फिर ग्रुप 2 के ऊपर इसकी सेकंड वीडियो के ऊपर आइए, और फिर इसको अच्छे से ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनते जाइए और समझते जाइए। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। और क्लियर हो जाए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए आपको कि कैसा लगा ये पढ़ के। ग्रुप एक्शन की सेकेंड क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर एक तो इसका रिजल्ट है वो मैं लिख के ही दे दूंगा। ठीक है, वो ज़्यादा वो जनरलाइजेशन है इसका। और फिर कंजुगेसी रहेगी ग्रुप एक्शन में। थर्ड टॉपिक है कंजुगेसी। कंजुगेसी हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मौज मस्ती में रहिए, इंजॉय कीजिए जिंदगी को मेरे दोस्त। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।